आख्यायनन्ताचरितोपपन्नम् परीक्षितं भागवताभिराम। तो श्री सूत जी के सत्संग के प्रभाव से, प्रसाद से उन ऋषियों को जिस अद्भुत दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, उसका अनुभव करके उन्होंने कहा, सूत जी को आशीर्वाद दिया। कहा सूत जी से कि आप भगवान के प्यारे भक्त हैं, उनकी लीलाओं का रहस्य जानते हैं, और जिस प्रकार से आप प्रेम भाव में भरकर भगवान की कथा सुना रहे हैं, हमें, हमारे हृदय को किसी अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है। इसलिए रुकिए नहीं और सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। और कल यहीं पर मैंने चर्चा को विराम दिया था। कोई पूछे कथा श्रवण का फल क्या है, कथा श्रवण का प्रसाद क्या है, तो कथा श्रवण का लोभ बढ़ जाए, यही कथा श्रवण का प्रसाद है। प्रथम भक्ति संतन करी संगा और दूजी रति। ये जो एक शब्द है ध्यान देने का है। भगवान ने कहा है दूजी रति मम कथा प्रसंगा, कि मेरी कथा में, मेरी वार्ता में रति हो, अर्थात प्रीति हो जाए, अनुराग हो जाए। तो ऐसे ही एक है प्रेम के साथ श्रवण करना और एक है बिना प्रेम के सुनना, बिना भाव के सुनना। यद्यपि मैं तो ये कहता हूं कि कैसे भी आकर कोई सुने, क्योंकि सुनते सुनते ही प्रेम होता है, सुनते सुनते ही अनुराग होता है। इसलिए किसी भी प्रकार से श्रवण करे, सुनते सुनते क्या होगा, सुनने की रुचि जग जाएगी, अगर सुनाने वाला निर्मल भाव से सुना रहा है तो। अन्यथा श्रीमद् भागवत कहती है कथा सारंस ततो गतः। सुनाने वाले का उद्देश्य यदि पवित्र है, क्योंकि सेवक जी महाराज ने कहा सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तर है। यहां मैंने कल भी आपसे कहा था कि ऋषियों ने सूत जी को व्यास आसन पर क्यों बिठाया है, कि सूत जी ज्ञान वृद्ध हैं, उन्होंने सब पुराण पढ़े हैं, वो सब जानते हैं। ना, इसलिए नहीं, क्योंकि सूत जी भगवान के भक्त हैं, वो ये जानते हैं, ऋषि मुनि ये जानते हैं कि सूत जी जब कथा सुनाएंगे तो उनके कथा सुनाने का लक्ष्य न तो नाम होगा न दाम होगा, वो कुछ और नहीं चाहते हैं, वो तो केवल भगवान के प्रेम के लिए भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान के भाव में भरकर भगवान की लीला का गान करते हैं। और श्रवण का लाभ तभी है जब ऐसा वक्ता हो और श्रोता सोई परम सुजान सुनत चित रति करे। कल भी आपको मैं यही कह रहा था, ये जो कथन श्रवण यहां हो रहा है ना, उसमें थोड़ी भूमिका मेरी है, थोड़ी भूमिका आपकी है। मेरा भाव ऐसा हो कि मैं केवल प्रभु के यश विस्तार का लक्ष्य करके ही कोई बात यहां से कहूं, माने उसमें मेरा कोई अपना निजी लाभ ना हो, चाहे वो नाम हो या दाम हो, मेरा अपना कोई निजी लाभ ना हो इसमें। और आप किस भाव से यहां पर श्रवण करें कि आपके श्रद्धा और विश्वास की वृद्धि हो, भगवान में आपका प्रेम बढ़े, भगवान में आपकी प्रीति बढ़े। और यहां श्री ठाकुर जी की कृपा से यहां श्रोता और वक्ता दोनों ऐसे ही हैं। सूत जी जैसे वक्ता हैं, जिनको स्वयं ऋषियों ने कहा, बोले आपके जीवन का तो ध्रुव तारा भगवान है, आप तो मनसा वाचा कर्मणा भगवान के ही आश्रित हैं, आपके हृदय में भगवान की विशुद्ध प्रीति का हम दर्शन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो सूत जी जैसे वक्ता हैं और इन ऋषियों जैसे श्रोता हैं, जो कितने वर्षों से साधन में लगे हैं, इंद्रिय निग्रह संयम साधन करके जिन्होंने अपने मन को पवित्र करने का प्रयास किया है। तभी तो ऐसे ऋषियों को सूत जी मिले, तभी तो ऐसे ऋषियों को सूत जी मिले। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, आप सत्कर्म करिए, शुभ कर्म करिए, आप सेवा करिए, उसका परिणाम होगा क्या? यदि आपने निर्मल मन से सेवा की है ना, उसका परिणाम एक ही होगा कि आपके जीवन में कभी ना कभी संत आ जाएगा, कभी ना कभी सत्संग आ जाएगा। आज अगर किसी कारण से आपके जीवन में सत्संग नहीं भी है, अभी कोई संत नहीं मिला है, तो भी मैं कहता हूं वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है? वहां तक पहुंचने का मार्ग भी धर्म साधन ही है। सत्कर्म करिए, शुभ कर्म करिए। इसीलिए बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, भाई जीवन में सदा रहने वाली जो प्रसन्नता है, जो प्रसन्नता हमेशा रहती है, सदा रहती है,
जीवन में जो सदा रहने वाली जो प्रसन्नता है, उसका द्वार तो सेवा से ही खुलता है। सेवा ही वो द्वार खोलेगी। आप सेवा करोगे, आप सत्कर्म करोगे, आप दीन दुखी की सहायता करोगे, छोटे से छोटा शुभ कर्म। हाँ, बस उसको व्यापार की दृष्टि से मत करिए, मैं करूंगा इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, ये ऐसी दूषित भावना लेकर मत करिए। क्योंकि आज प्रदर्शन का युग है ना भाई। 2 बच्चों को कोई टॉफी खिला दे, 2 बच्चों को कोई टॉफी खिलाता हो तो इंस्टाग्राम पर दिखाता है वो सारी दुनिया को। 4 लोगों को भोजन कराए तो वो अपना प्रदर्शन करता है। ऐसा शुभ कर्म आपको कहीं नहीं लेके जाएगा। इसलिए मैंने स्पष्ट करके कहा, शुभ कर्म करिए और प्रभु की ओर दृष्टि रखकर करिए। मैंने आपको परसों भी कहा था, जिसकी सेवा कर रहे हो ना, कम से कम उससे तो किसी उत्तर की आशा मत रखो। प्रभु देंगे आपको उत्तर। समय उत्तर देता है, प्रकृति उत्तर देती है, प्रभु उत्तर देते हैं। हम क्या करते हैं, जिसके लिए किया वहीं से आशा का बंधन उससे बांध लिया कि भाई अब ये हमारे लिए क्या करेगा, हमने ये किया है तो हमको इसके बदले में क्या मिलेगा। इतनी मति दूषित हो गई है व्यक्ति की, एक गिलास पानी भी किसी को पिलाता है तो पुण्य के लोभ से पिलाता है कि भाई इसके बदले में मुझे भी कभी मिलेगा। इसलिए मैंने कहा बहुत ध्यान से समझना इसे। मैंने कहा सदा रहने वाली प्रसन्नता का द्वार किससे खुलता है? जोर से बोलो, सेवा से। और सेवा उसी को कहते हैं जो निष्काम भाव से की जाए। जो सकाम भाव से किया जाए वो तो एक साधारण कर्म है, समय आने पर अपना फल देकर चला जाएगा। अगर सेवा करोगे, कोई बात नहीं, अगर आज आपके जीवन में भजन नहीं है, आपके जीवन में सत्संग नहीं है, कोई बात नहीं, पर सेवा करो। जो भी आपके पास साधन है, तन मन धन से जो भी आपके पास साधन है, उससे आप सेवा करो। सेवा आपको संत तक ले जाएगी। संत आएगा तो सत्संग मिलेगा। और कल यहीं से मैंने चर्चा का आरंभ किया था और कहा ना हुई सत्संग से। सत्संग से तो फिर क्या नहीं होता, जीवन का हर अभाव दूर हो जाता है। तो मेरा भाव भी निर्मल हो, आपका भाव भी निर्मल हो, ऐसे ही श्रोता वक्ता यहां पर मिले, तभी तो ये कथा संभव हो पाई। क्योंकि सूत जी जैसे वक्ता हैं, ऋषियों जैसे श्रोता हैं, वो अमलात्मा जन हैं, निर्मल मन के महात्मा हैं, यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करने के लिए बैठे हैं। सूत जी मिल गए। ये जो उन्होंने इतने वर्षों यज्ञ किए, तप किया, उसका फल क्या मिला? सूत जी जैसा संत मिल गया। हो कोई ऐसो रे भेटे संत, मेरी लाहे सगली चिंत, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे, ठाकुर स्यों मेरो रंग लावे। आपने कभी अगर मझधार में नैया डोलती देखी हो ना, जल में कहीं कहीं भंवर पड़ता है, नौका अगर उसमें पड़ जाए तो डोलने लगती है। मैं तो कहता हूं मनुष्य का सारा जीवन ही ऐसा डोलता रहता है। कभी हानि है, कभी लाभ है, कभी प्रसन्नता है, कभी शोक है, कभी कुछ अच्छा है, कभी अच्छा नहीं है। ऐसे ही तो जीवन है, ऐसी तो जीवन की नैया डोलती है। कौन धीरज पाता है यहां? कर कृपा संत मिले, मोहे तिन ते धीरज पाया, संती मंत दियो मोहि निर्भव, गुरु का शब्द कमा। इतनी सी बात कहकर मैं आगे बढ़ूं भाई। भगवान की कृपा का तो एक ही फल है। आप अपनी बुद्धि से कोई भी हिसाब किताब लगाते रहो, भगवान की कृपा का एक ही फल है, करी कृपा संत मिले। भगवान कृपा करेंगे, संत मिलेगा। मैं तो कहता हूं ये सिद्धांत साफ सही तरीके से समझ लो कि भाई मेरे पर भगवान की कृपा है कि नहीं। ये कहां से पता चलेगा? इसका लक्षण क्या है? एक ही लक्षण है, दूसरा कुछ है ही नहीं। भगवान कृपा करते हैं, संत मिलता है। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलई नहीं संता। हरि कृपा करेंगे, संत मिलेगा। इसलिए सेवा करिए। ऋषि मुनियों को उस निष्काम साधन के फलस्वरूप क्या मिला? सत्संग मिला है। सूत जी जैसा कोई वक्ता मिल गया जो भगवान के भाव में डूबकर भगवान की बात कह रहा है। इसीलिए तो ऋषियों को आनंद मिल रहा है।
कल यही तो मैं आपको कह रहा था कि इसके अतिरिक्त जो भी साधन आप करोगे उसमें 2 शर्त है। एक तो वो आपको सही प्रकार से करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कह सकते आप सॉरी गलती हो गई, ना, सॉरी इज नॉट एक्सेप्टेबल देयर। आपने जो साधन किया, भगवान की भक्ति के अतिरिक्त आपने जो भी किया, उसमें आपसे भूल हो गई तो आपको फल नहीं मिलेगा। वहां पर सॉरी नहीं मानी जाती है। तभी महाप्रभु जी ने कहा यम द्वारत कटियत नक छीके। वहां पर सॉरी नहीं है, वहां तो आपसे भूल हुई तो आपको दंड मिलेगा। अरे पुराणों में तो ऐसी ऐसी कथा का वर्णन आता है कि मंत्रोच्चारण में जरा सी भूल हो गई और विपरीत परिणाम आ गया। जो परिणाम चाहते थे उससे उल्टा परिणाम आ गया। और आपको भीतर की बात बताऊं भाई, मेरे ठाकुर जी के अतिरिक्त क्षमा कोई और नहीं करता और कोई और कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ा क्षमा करता है, छोटा क्षमा नहीं कर सकता है, दुर्बल क्षमा नहीं कर सकता है, बड़ा क्षमा कर सकता है। और जब बड़े की बात आएगी तो भाई संतों की बात माननी पड़ेगी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक, बड़ा तो वही है जो राई पर्वत करे और करे पर्वत की राई। जब तक ये श्रीमद् भागवत की कथा सुधा धारा प्रवाहित रहेगी, मैं तब तक बार बार आपको एक ही बात कहता रहूंगा कि इस कथन श्रवण का केवल एक ही फल है। ये बात समझ में आ जाए कि जिसे संत आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच कह रहे हैं, जिस एक प्रभु के ये सारे रूप हैं, आप में भी उसी के ही हैं। ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः। वो जो एक है वो एक कौन है? क्योंकि इस विषय में बड़ा भ्रम है, इस विषय में बड़ा भ्रम है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण मैंने 2 दिन पहले आपसे बताया था। क्योंकि भाई हमने वो योग्यता अर्जित नहीं की जिससे हम अपने शास्त्र पुराण पढ़ सकें। फिर हमने वही जानकारी सही समझी जो हमको टीवी सीरियलों के माध्यम से मिली, या बिना पढ़े लिखे लोगों ने जो हमको धर्म की व्याख्या सुनाई वो हमको सुननी पड़ी, माननी पड़ी। अब आज ही देखो किसी ने ये लिखकर भेजा है कि 17 जून को सत्संग में श्रवण किया था कि धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, शौच, दया और तप। और बोले कल मैं कहीं कथा श्रवण कर रहा था तो कोई वक्ता कह रहे थे कि सत्य के 4 चरण इस प्रकार हैं, सत्य, दान, दया और शौच। तो मैं किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं? अच्छा हुआ आपने प्रश्न अभी पूछ लिया। एक और बात मैं आपके बिना बताए आपको बता देता हूं कि जिस भी वक्ता महानुभाव ने सत्य, दान, दया, शौच बताया होगा, उसने ये भी जरूर कहा होगा कि कलयुग में केवल एक ही चरण बचा है और वो है दान। उसने ये भी जरूर कहा होगा। हो सके तो कल मुझे बता देना। और जो आपने पूछा ना, मैं श्रीमद् भागवत के उस श्लोक का उच्चारण कर देता हूं। तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः। यहां श्रीमद् भागवत में लिखा है तपः शौचम दया सत्यम। तप, शौच, दया और सत्य। दान तो इसमें लिखा नहीं है। तो जो वक्ता महानुभाव दान कह रहे होंगे उन्होंने ये भी जरूर कहा होगा कि भाई कलयुग में केवल दान रह गया है, दान करिए, ये भी जरूर कहा होगा। यही तो आपसे कह रहा हूं भाई, आप पढ़े नहीं। अब जो आपको पढ़ के सुना रहा है आपको उसी की बात माननी पड़ेगी। धर्म का सही ज्ञान कराएगा कौन? धर्म का सही ज्ञान या तो कोई निष्काम संत मिले जो केवल प्रभु के लिए प्रभु की बात कह रहा हो, नहीं तो भाई ऐसी ही विडंबनाएं होती रहेंगी। और किसी की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों की जो आज दशा हो रही है ना, वो तो धर्म की दुर्व्याख्या के ही कारण हो रही है। रॉन्ग ट्रांसलेशन। क्योंकि आप संस्कृत जानते नहीं, श्लोक का कोई अर्थ आपको जो बताएगा आपको मानना पड़ेगा। या तो आप यहां से सीखो, नहीं तो जो टीवी सीरियल वाले आपको दिखा रहे हैं वहां से आप सीखो। और आपके पास तरीका क्या है? तभी तो आपको बार बार कहता हूं कहता रहूंगा
कि भाई आपसे जो भूल हो गई सो हो गई, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ाओ, कम से कम वो तो यहां के धर्म संस्कृति से परिचित हो। एक बात मैं पूछता हूं आपसे, दो पेड़ एक साथ में हैं और दोनों में बड़ी गहरी मित्रता है, दोनों में बड़ा गहरा प्रेम है, पर क्या एक की जड़ में पानी देने से दूसरा हरा भरा हो जाएगा? बताओ, हो जाएगा? नहीं होगा। यदि एक वृक्ष को हरा भरा करना है तो उसी के मूल में जल डालना होगा। मैं कहता हूं कि भारत के लोग पूरे विश्व में जाएं, भारत के लोग पूरे विश्व में रहें, क्योंकि पूरे विश्व को भारत के लोगों की आवश्यकता है, यह मैं मानता हूं। लेकिन भारत के वो जो लोग जो कहीं जाकर अपनी प्रतिभा से रह रहे हैं ना, वो ये ना भूले कि भाई हमारा जीवन तो हमारे धर्म और संस्कृति के आश्रय में ही फलीभूत होगा। हम अपने मूल को नहीं भूल सकते, हम अपनी जड़ों को नहीं भूल सकते, और आपको भूलना पड़ेगा, आपको गलत सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। आप किसी ना किसी पर आश्रित हो, कोई पोथी पढ़ने वाला आपको पढ़ के सुनाता है। मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है हमारे पड़ोस में किसी के यहाँ किसी बच्चे का नामकरण संस्कार हो रहा था। अब जो व्यक्ति वो नामकरण संस्कार करा रहा था ना, वो क्या बोल रहा था? वस्त्रम सरंपयामि, नैवेद्यम सरंपयामि। और बेचारा करने वाला भी कर रहा है। और वहां शास्त्र का नियम है कि भाई ऐसा करने से जो यजमान संकल्प करके पूजा कर रहा है ना, कराने वाले को दंड नहीं मिलेगा, करने वाले को दंड मिलेगा, जिसके संकल्प में पूजा हो रही है। तभी तो मैंने कहा भाई, सनातन धर्म की जो आज स्थिति है वो धर्म की दुर्व्याख्या के ही कारण तो है। और उस दुर्व्याख्या की मान्यता का कारण क्या है? आप लोगों का अज्ञान है। आप लोग किसी पर आश्रित हो। तभी तो परसों मैंने आपसे कहा था कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप हमेशा मुझसे ही सुनते रहो और जो मैं कहूं आप वही मानते रहो। आपको आत्मनिर्भर बनना चाहिए, आपको अपनी बुद्धि, अपनी प्रज्ञा भी विकसित करनी चाहिए। मेरा तो इसी में विश्वास है भाई कि एक स्कूल में एडमिशन लेने वाला स्टूडेंट अगर जीवन भर स्टूडेंट ही रहता है तो इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। वो सारा एजुकेशन सिस्टम विफल है, उसका कोई अर्थ नहीं है अगर पढ़ने वाला केवल पढ़ने वाला ही बना रहता है। जिस भी व्यक्ति ने ये बात पूछी ना, वो जरूर मुझे बताना कल लिखकर कि उस वक्ता ने यह भी कहा होगा कि भाई एक ही चरण बचा है कलयुग में, और वो है दान। यही है मनमानी व्याख्या, जबकि श्रीमद् भागवत स्वयं कह रही है, लिखा है यहां पर। कोई अपने मनमाने तरीके से इसको कैसे तोड़ मरोड़ सकता है, पर यही हो रहा है, मनमानी व्याख्या हो रही है शास्त्रों की। इसीलिए तो आपसे इस चर्चा के आरंभ में मैंने कहा था, दुख होता है ये देखकर आज अगर किसी युवान बच्चे को ये कहा जाए कि चलो तुम्हें भागवत की कथा में लेकर चलते हैं, तो ये नहीं, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं जाना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण श्रीमद् भागवत नहीं है, इसका कारण श्रीमद् भागवत का गलत प्रस्तुतिकरण है, श्रीमद् भागवत की मनमानी व्याख्या है। जो लोग श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का उच्चारण नहीं कर पाते, वो विश्वविख्यात कथावाचक बने। रॉन्ग प्रेजेंटेशन, दुर्व्याख्या, मनमानी व्याख्या। और संयोग से आज यहीं से प्रसंग आरंभ हो गया कि कैसा श्रोता और कैसा वक्ता हो तो कथा हो सकती है। सूत जी जैसा वक्ता, जिनको उनके श्रोता कह रहे हैं, हमने अनुभव कर लिया है। आपके रोम रोम में जो भगवान का प्रेम है, उसी ने हमको प्रेरणा दी। वही कारण है कि हमने आपको यहां व्यास आसन पर बैठाकर और आपसे कथा श्रवण करने का संकल्प किया है। और मैं कहता हूं श्रोता को इतना प्रबुद्ध होना चाहिए, कहीं भी जाकर ना बैठ जाए, किसी की बात ना सुनने लगे, इतना प्रबुद्ध तो श्रोता को होना चाहिए। अरे कहीं भी जाकर बैठ जाते हो, उसको अपने जीवन का समय दे रहे हो, अपनी सबसे अमूल्य वस्तु आप दे रहे हो, थोड़ा विचार भी तो करना चाहिए। और मैं तो आपसे यही कहूंगा भाई, जगह जगह सुनने से यही होता है, मन भ्रमित होता है। जगह जगह सुनने से लाभ नहीं होता। मैंने तो जो लोग जगह जगह सुनते हैं उनके श्रद्धा और विश्वास को अंत में क्षतिग्रस्त होते ही देखा है, कोई लाभ नहीं होता इससे। आज प्रसंग आ गया तो मैं फिर कह रहा हूं, और भाई जब तक
मुझे अवसर मिलेगा मैं तब तक कहता रहूंगा कि अपने धर्म और संस्कृति के प्रति ये आपका बड़ा विनम्र कर्तव्य है। इट्स वेरी हम्बल ड्यूटी। ये आपका बड़ा विनम्र कर्तव्य है। आप जो कार्य नहीं कर सके अपने बच्चों को वो कार्य कराइए, प्रयास करिए। और नहीं करा सकते पर करने का प्रयास तो जरूर करिए। ये तो आपका कर्तव्य है, आपको करना ही चाहिए। और अपने कर्तव्य से मुख मोड़कर भागने वाला किसी का भी प्रिय हो, पर मेरे कृष्ण का प्रिय तो नहीं हो सकता। यह बात श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता जी में कह दी है। भगवान ने कहा, हां ठीक है, सन्यासी भी अच्छा है, लेकिन मुझे कर्म योगी अधिक प्रिय है, जो इस संसार के झंझावात के बीच में स्थिर खड़ा रहकर दिखा सके। तो अपने कर्तव्य का पालन तो करिए। कर्तव्य पालन से ही कभी अधिकार मिलता है। आज आप अपने कर्तव्य का पालन करोगे, कल आपको अधिकार मिलेगा। छीन झपट कर अधिकार नहीं मिलता है, खींचतान कर अधिकार नहीं मिलता है। ये जो विचारधारा आई है, ये पश्चिम से आई है, फाइट फॉर योर राइट्स। ना, हमारे यहां ऐसा था नहीं। हमारे यहां तो अपने कर्तव्य का पालन किया जाता था। प्रकृति देती है अधिकार, और जब वो देती है तब कोई रोक नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। एक स्टोर में मसाले का पका हुआ फल है, हठात बलात् जिस फल को पकाया गया है, एक पेड़ पर पका हुआ फल है, उसका पोषण, उसका स्वाद अलग होता है। ऐसे ही जब अधिकार प्रकृति देती है तो वो जीवन में प्रसन्नता लेकर आता है, सुख लेकर आता है, वो जीवन में शांति का कारण बनता है। और जब आप छीन झपट कर अधिकार पाते हैं, केवल क्लेश हाथ आता है और कुछ नहीं। तो इसलिए ना कर सको पर प्रयास अवश्य करो। मैं तो आपको यही कहूंगा, मैं तो कहूंगा आप ही पढ़ो। आप नहीं पढ़ सको तो कम से कम अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको प्रेरित तो करो। आप माता पिता हो, आप उनके लिए संकल्प तो करो, आप उनके प्रेरणा स्रोत तो बनो। किस पुराण का वाक्य है मुझे इस समय स्मरण नहीं है, लेकिन वहां लिखा है कि यदि संतान को आप धर्म के मार्ग पर नहीं चला सकते तो आपको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप अपनी संतान को धर्म के मार्ग पर नहीं चला सकते, यदि आप अपनी संतान को सत् संस्कार नहीं दे सकते, तो आपको माता पिता बनने का कोई अधिकार नहीं है। और भाई, मैंने तो पहले भी आपसे कहा, फिर कह रहा हूं, मेरा तो कर्तव्य है, मैं तो कहता चलूंगा, मैं तो कहता चलूंगा, सदा ही आपको कहता चलूंगा। हाँ, इतना जरूर है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं ये मार्ग है। उसके बाद आपको विचार करना है, चयन आपको करना है, किस रास्ते जाना है, ये निर्णय आपका होगा। मैं आपको बता रहा हूं ऐसा करना चाहिए और ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा आप कर सकते हैं। तब सूत जी बोले, अहो वयं जन्म भृतोऽध्यास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधान। जब ऋषियों ने ऐसी प्रशंसा की सूत जी की, जब ऋषियों ने ऐसा आशीर्वाद दिया सूत जी को, और जब ऋषियों ने ये इच्छा व्यक्त की कि मैं भगवान की कथा सुनाइए, सूत जी के ऊपर तो मानो चारों ओर से आनंद की वर्षा होने लगी। सबसे पहले तो ऋषियों ने हृदय खोल के आशीर्वाद दिया, सूत जी आप जुग जुग जियो, आपने इतना सुख आनंद हमको दिया है, हमारे तन मन प्राण शीतल हो गए, प्रसन्न हो गए, ऐसी सुंदर कथा आप हमको सुना रहे हैं। सूत जी के भक्ति भाव की प्रशंसा ऋषियों ने की। जब कोई बड़ा व्यक्ति, जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आपके विषय में अच्छी बात कहे ना, तब उसको थोड़ा सा स्वीकार करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति की प्रशंसा का क्या मूल्य है? यही बात तो मैं आपको उस दिन कह रहा था। आज व्यक्ति का सारा जीवन सिमट गया सोशल मीडिया पे मिलने वाले
लाइक्स और कमेंट्स पर, जबकि ये पता नहीं है कि वो देखने वाले व्यक्ति हैं कौन। आपका प्रदर्शन जो देख रहे हैं, आप जो अपना तमाशा बनाकर सारी दुनिया को दिखा रहे हो, और वो जो तमाशा देख रहे हैं, देखकर ताली पीट रहे हैं, आपको तो ये भी पता नहीं वो लोग हैं कौन, उनके पास थोड़ी बुद्धि है भी ये नहीं है, आपको तो ये भी पता नहीं है। एक श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत को 1000 मूर्ख लोग इकट्ठे होकर गलत है कहते रहे, वो क्या गलत हो जाता है? जो सही है वो तो सही है, और जो गलत है वो गलत है। आपको पहले भी मैंने एक संकेत किया, ये कभी नहीं सोचना कि जो ज्यादा लोग कर रहे हैं वो सही है। ऐसा करने से तो झूठी सच्ची सरकार बनती है, पर सत्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। सत्य का संख्या से कोई लेना देना नहीं है कि कितने लोग मुझे मान रहे हैं, कितने लोग मुझे स्वीकार कर रहे हैं, इसका सत्य से कोई लेना देना नहीं। सत्य तो सत्य है। एक और छोटी सी बात मैंने कही थी, मैं फिर आपको याद दिलाऊं, जो लीगली करेक्ट हो, जरूरी नहीं है कि वो मॉरली करेक्ट भी हो, वो इथिकली करेक्ट भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आज हजारों लाखों लोग शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो शराब पीना जुआ खेलना सही थोड़ी हो जाएगा। हो सकता है कल ऐसा समय आ जाए कि इस पूरे विश्व की आधे से ज्यादा आबादी यही करने लगे, तो भाई ये सब सही थोड़ी हो जाएगा। जो गलत है वो तो गलत है। तो 1000 मूर्ख लोग प्रशंसा करते रहे, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति, एक प्रज्ञावान व्यक्ति यदि आपके विषय में कुछ कह रहा है, उसके विचार का मूल्य है। सूत जी को इसलिए प्रसन्नता हुई, सूत जी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, पर जो ऋषि मुनियों ने कहा वो बात सूत जी को सुख दे रही है कि भाई ये महात्मा लोग यदि हमको प्रभु का मान रहे हैं, तो अर्थात प्रभु ने भी हमको अपना माना होगा। संत यदि हमको प्रभु का कह रहे हैं, तो फिर प्रभु ने हमको स्वीकार किया होगा। तो ऋषि मुनियों का आशीर्वाद, ऋषि मुनियों के शुभ वचन, उनकी वो प्रशंसा, और फिर सबसे अधिक प्रसन्नता तो सूत जी को क्या सुन के हुई, जब ऋषियों ने कहा कि और सुनाइए, भगवान की कथा विस्तार से सुनाइए, कोई बात रह ना जाए, कोई प्रसंग छूट ना जाए। क्योंकि भाई जितनी बात ऋषियों ने पूछी थी उतनी सूत जी ने बता दी। ऋषि मुनि इसके बाद ये भी कह सकते थे, चलो भाई अब तो यज्ञ का समय हो गया, फिर कभी बाद में सुनेंगे। ऐसे श्रोता महानुभाव भी तो होते हैं, हाँ हाँ बहुत बहुत सुन ली कथा, बहुत सुन लिया, अब कभी फिर बाद में सुनेंगे, फिर आएंगे, फिर सुनेंगे। कभी जब पहले यहां वहां जाना होता था ना, तो एक आध व्यक्ति कोई मिल जाता था, बोले अरे हम आना तो चाहते थे, बस आ नहीं पाए। मन तो करता था थोड़ा प्रसाद दे दूं, आना तो चाहते थे, नहीं आ पाए। तो ऐसे ऐसे श्रोता महानुभाव भी होते हैं। हाँ, पर भाई मैं इस विषय में विशेष सौभाग्यशाली हूं। एक बार फिर से आप सबके हृदयस्थ भाव प्रभु को प्रणाम भी करता हूं। भाई मेरी झोली में प्रभु ने आप जैसे श्रोता डाले। मैं बहुत हृदय से प्रभु का इस बात के लिए कृतज्ञ हूं और सदा रहूंगा कि आप जैसे लोग हमको सुनने वाले मिले, तो वैसी बात यहां पर सुना रहे हैं। अब अभी भी कभी कभी कोई शंभू जी के पास आ जाता है ना, कि एक बार आ जाएं हमारे यहाँ, एक बार आ जाएं। मैं अभी 2 दिन पहले शंभू जी से कह रहा था, मैंने कहा मैं तो ये बात अब सोच भी नहीं सकता, जाने का विचार करना तो दूसरी बात है, मैं कहा मैं तो इस बात का चिंतन भी नहीं कर सकता। ये तो आप लोग हो, आप श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आ रहे हो, हम आपको यहां पर आकर सुना रहे हैं। पर आपका बड़ा धन्यवाद है, मैं आपके प्रति सदा कृतज्ञ हूं और रहूंगा, आपके भाव के प्रति सदा कृतज्ञ हूं और रहूंगा। तो सूत जी ने कहा कि अहो वयम जन्म भृतोद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता। अब सूत जी का जन्म हीन कुल में हुआ है, सूत जी विलोमज हैं। विलोमज किसको कहते हैं? कि जब माता तो उच्च कुलोत्पन्ना हो और पिता माता से कुछ हीन कुल में जन्मा हो, इन दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है उसको विलोम कहते हैं। सो सूत जी विलोमज हैं, हीन कुल में जन्मे हैं। पर आप देखिए फिर भी ऋषियों ने उनको व्यास आसन पर बैठाया है। महात्मा नीचे बैठे हैं, ऋषि मुनि नीचे बैठे हैं, सूत जी ऊपर बैठकर कथा सुना रहे हैं। और यहां प्रथम स्कंद के इस 18वें अध्याय में ये बात स्पष्ट हो गई कि ऋषियों ने सूत जी को उनके ज्ञान के कारण ऊंचे आसन पर नहीं बैठाया है, प्रभु की भक्ति जो उनके हृदय में है उस कारण ऊंचे आसन पर बैठाया है। जात पात पूछे नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि का होई। और फिर भगवान की भक्ति तो ऐसी है भाई, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, ऐसी लाल तुध बिन कौन करे, ऐसी लाल तुध बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया में, गरीब निवाज गुसैया में, माथे छतर धरे, धरे, सिला तुद बिन कौन करे। हमारे गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, सोई दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। किसी भी कुल में जन्म हुआ हो भाई, कुछ आता हो नहीं आता हो, पर प्रीतम प्रीति ही ते पहिए, और उस बड़े के साथ लग के ही कोई बड़ा होता है, नहीं तो भाई सब छोटे हैं, सब साधारण है। विशेष तो एक वही है, और उसको भजने वाला विशेष है। एक वही तो है, ना उपजे ना बीण से संतन सुखदाय। एक और बात सीख लो, एक और बात सीख लो, अपने मन को सिखाओ, सब साधारण है भाई। यहां जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, मर रहा है, मिट रहा है, वो सब साधारण है, वो सब साधारण की श्रेणी में आता है। इसलिए बहुत चमत्कृत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब तमाशा है, तमाशा ही हो रहा है, और तमाशे में तमाशा है, स्वप्न में स्वप्न है। यहां सब साधारण है, विशेष तो एक है, एक ही विशेष वस्तु है इस सारे अस्तित्व में, जो ना उपजे ना बीन से, बीन से अर्थात जो विनष्ट नहीं होती, ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, ना उपजे ना बीन से, ऐसे ये तो उसका स्वरूप है और स्वभाव संतन सुखदाई। आहा, और मलूक दास जी कह रहे हैं, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते डोंट सेटल फॉर लेस, इफ यू आर कैपेबल तो डोंट सेटल फॉर लेस। यदि आप योग्य हैं तो फिर साधारण वस्तु से समझौता मत करिए। आप सब योग्य हैं, क्योंकि भारत भूमि पर जन्मे हैं, भारत जन्म संप्राप्य। मनुष्य हो, भारत भूमि पर जन्मे हो, ऋषि मुनियों की इस पवित्र धरती पर आपको जन्म मिला है, आपको संस्कार मिले हैं, वेद शास्त्र का आपको अधिकार मिला है, ज्ञान से समृद्ध संत भक्त आपको मिले हैं, तो यू आर कैपेबल, डोंट सेटल फॉर लेस। कहो अपने मन से कि भाई साधारण वस्तु के पीछे नहीं पड़ेंगे, अब प्रयास करेंगे तो विशेष वस्तु को प्राप्त करने का करेंगे, और विशेष वस्तु वही है, ना उपजे ना बीन से। इसलिए मैंने कहा बड़े के साथ लग के कोई बड़ा होता है भाई। बड़े आदमी के साथ चलने वाले साधारण व्यक्ति को भी बड़ा सम्मान मिलता है, बड़े की बड़ाई है। तभी तो संत कह रहे हैं, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल तुद बिन कौन। मन ललचाता है ना यहाँ संसार की छोटी छोटी वस्तुएं देखकर। संसार में अनेक अनेक प्रलोभन है,
पक्की तरह से एक बात अपने मन को समझाओ, भाई सब साधारण है। क्यों? क्योंकि सब मरने मिटने वाला है, टेम्परेरी, रहने वाला कुछ भी नहीं है, सब साधारण है। सदा रहने वाली वस्तु एक है। भज में को दोई सुघर, कह हरि दास। सूत जी इसलिए प्रसन्न हो गए क्योंकि ऋषियों ने ऐसा प्रश्न पूछा, और ऐसा प्रश्न कहने वाले का कल्याण भी करता है, सुनने वाले का कल्याण भी करता है। और ऐसा थोड़ी है कि मैं कह रहा हूं, आप सब लोग यहां सुन रहे हो, तो ये जो कथा है केवल आपके और मेरे जीवन का ही मंगल करेगी। अरे ये जो शब्द हैं, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, ये तो सूक्ष्म जगत का रहस्य है। जो शब्द एक बार कह दिया जाता है वो इस अस्तित्व में सदा रहता है, उसकी तरंगे हमेशा रहती हैं। जो शब्द यहां से कहा गया है वो रहेगा यहां। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कह रहा हूं, केवल इस बात को आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि बहुत बार ऐसा हुआ, अब भी ऐसा हो रहा है, होता है, बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसा होता है कि यहां से कोई बात कह दी जाती है और फिर मैं साल 2 साल के बाद उसको किसी ग्रंथ में, उसको किसी पुराण में, उसको किसी महापुरुष की वाणी में मैं पढ़ता हूं। वही बात जो मैं बहुत पहले कह चुका, उसको फिर मैं कहीं आगे जाकर पढ़ता हूं। अर्थात वो जो शब्द थे ना, वो जो भाव था, वो जो तरंगे थी, जो मेरे शब्दों के माध्यम से प्रकट हुई, वो तो यहां पर थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेरी बुद्धिमानी थी, ना, मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो शब्द, वो तरंगे, वो ज्ञान इस सूक्ष्म जगत में हमेशा रहता है। जब किसी की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो वो मिल जाता है। इट्स लाइक एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन। जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आपकी चेतना का स्तर एक हो जाता है, ऐसे ही वो आपको मिल जाता है। तो जो शब्द यहां से कहा जा रहा है वो तो भाई सदा रहेगा यहां। इसीलिए तो तुलसी बाबा ने कहा, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। इसलिए कल आपको कहा था मैंने, 5 मिनट बैठकर माला जपो, 5 मिनट बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करो और मन में ये भाव लेकर सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब प्रसन्न रहें। इससे बड़ी जगन्नाथ की और कोई सेवा नहीं है। ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। आप मेरी बात मान लो, ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। नाम जपत मंगल दिसि दसहु। संतों ने यही प्रसाद सारे संसार को दिया है। नानक नाम चढ़दी कला। और गुरु साहब यही कहते हैं, तेरे पाणे सरबत दा। आप देखो संतों की बोलन कैसी है, मुझे तो बड़ा आनंद आता है इनके शब्दों का विचार करके। सरबत दा पला तो कह रहे हैं, पर कह रहे तेरे पाणे, तेरी इच्छा हो तो सबका भला हो। यहां भी कोई अपना आग्रह नहीं है भाई, हम कह रहे हैं सबका भला हो, ये यश भी वो नहीं ले रहे हैं। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा पला। कितनी विनम्रता है, कितनी विनम्रता है। अरे तेरे पाणे सरबत दा पला। और भाई ऐसा कोई संत मिल जाए, वो यही भगवान की कृपा है। सूत जी यही कह रहे हैं, अरे हीन कुल में हमारा जन्म हुआ, और हीन कुल में जन्म लेने के कारण क्या कहा, दौष्कुल्यमाधिम विधुनोति शीघ्रम। बोले उस दुष्कुल में, हीन कुल में जन्म लेने के कारण, आधिम मनोव्यथाम, और कहा विधुनोति निवर्तयति। बोले आप महापुरुषों के संग बात करने मात्र से ही, आपने हमसे बात कर ली, आपने हमसे कुछ चर्चा कर ली। बोले वो जो हीन कुल में जन्म लेने के कारण हमारे मन में जो कुछ पीड़ा थी ना, बोले आपसे केवल बात करने के कारण ही वो पीड़ा दूर हो गई। सूत जी कह रहे हैं भाई ऐसे संत जन बात ही कर लें, 2 घड़ी, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में भी आद, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। ध्रुवदास जी भी ऐसी बात कहते हैं, सेवा अर तीरथ भ्रमण फलत है काल ही पार। भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजा। महत्तमानाम अभिधान योगः। फिर कहना पड़ेगा, सूत जी भी यही बात कह रहे हैं, महापुरुषों की जो वार्ता होती है ना,
जो संत बोलते हैं, संतों के जो शब्द हैं, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। बोले संतों के जो शब्द है ना, बोले तन मन प्राण की सारी पीड़ा हर लेते हैं। कल भी आपको मैंने सुनाया था, गर्ग संहिता का वाक्य है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुर हरत पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागम। गंगा जी पाप नष्ट करती हैं, चंद्रमा ताप नष्ट करता है, कल्पतरु दरिद्रता दूर करता है, पर बोले साधु तो अकेला ही पाप ताप और दरिद्रता तीनों मिटा देता है। जदों दासी तेनू पालिया अपना लिया, दुख भूल गए ने सारे, मैं तां बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरे सतगुरु प्यार, मैं तां बस हुण जी रहिया। आप देखो, भयंकर पापी दुराचारी, ऐसी कभी प्रभु की सहज अकारण कृपा हुई, चलते चलते संत मिल गए, और संतों के वो थोड़ी देर के संग ने जीवन बदल दिया। राम नहीं कह सकते वाल्मीकि, संत कहते हैं अच्छा ठीक है मराई कहे। उल्टा जपत जगत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्म समान ब्रह्मर्षि हो गए। कैसे? मरा मरा जप के संत मिल गए, सत्संग हो गया। संत ने देखा भाई ऐसा जीव तो हमने पहली बार देखा है। हम कह रहे हैं राम, कह रहे राम, ये बोली कहा ही नहीं जाता। पूर्व का पाप इतना अधिक है कि जिह्वा पर भगवान का नाम आता ही नहीं। और आप इसको कोई कपोल कहानी न समझना, ऐसा अनुभव तो मैंने अपने जीवन में किया है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं देखता हूं सामने कोई ऐसा व्यक्ति आकर बैठ जाता है, खूब भजन कीर्तन का आनंद बरस रहा हो, वो व्यक्ति चुप बैठा रहता है, ना उसका हाथ हिलेगा, ना उसके ओंठ हिलेंगे, उसकी जिह्वा नहीं हिलेगी, वो ऐसा जड़ है, बस बैठा है। यद्यपि ऐसा बहुत कम होता है, पर होता है, मैं देखता हूं ऐसा भी होता है। तब संतों की बात प्रमाणित हो जाती है, पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। तो इतना पाप बढ़ गया कि भगवान का नाम ही जिह्वा पर नहीं आता। रजोगुण तमोगुण बढ़ा होगा ना, तो इस प्रकार कहीं सत्संग में आकर बैठ भी जाओगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सब सर के ऊपर से जाएगा। ऐसे श्रोता महानुभाव भी कभी कभी टकरा जाते हैं ना हमसे, समझ नहीं आया, सब सर के ऊपर से चला गया। कारण क्या है? रजोगुण तमोगुण बहुत होगा जीवन में, बुद्धि जड़ हो जाएगी। जैसे आंख के अंधे को सामने पड़ी वस्तु नहीं दिखाई देती, उसके पास दृष्टि नहीं है, ऐसे ही जो तत्व को ग्रहण करने की जो क्षमता है, योग्यता है, धर्म का सूक्ष्म तत्व विचार करने की जो योग्यता है, वो कहां से आती है? सत्व गुण से आती है। इसलिए भी आपसे कहता हूं सेवा करो, आपके जीवन में सत्व गुण बढ़े, आपका आहार, आपका आचार विचार शुद्ध होगा, सत्व गुण बढ़ेगा। सत्व गुण बढ़ेगा तो बात समझ में आएगी, नहीं तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कुछ। हजार आपको कोई बताता रहेगा, सुनाता समझाता रहेगा, आपके भीतर कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि भीतर जाने का जो द्वार है वो बंद पड़ा है। बहुत बहस होती है भक्ष्य अभक्ष्य पर, पूरे विश्व में इस पर बहुत बहस होती है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। यहां से भी कभी कभी कोई कुछ लोग पूछ लेते हैं, पर मैं कहता हूं कि यह बहस तो अंतहीन है, इट्स यूजलेस।
क्यों? क्योंकि कैसा भोजन आपको अच्छा लग रहा है ये आपके संस्कार पर निर्भर करता है। ये बाहर से मिलने वाली जानकारी पर निर्भर नहीं करता है, ये बाहर से मिलने वाले ज्ञान पर निर्भर नहीं करता है कि आप खाने के लिए क्या चुनेंगे। आपका संस्कार कैसा है वो आपको उस ओर प्रेरित कर रहा है। सामने दो वस्तुएं रखी हैं, एक व्यक्ति को एक वस्तु अच्छी लगती, दूसरे को दूसरी, दोनों ही भूखे हैं, दो वस्तुएं सामने रखी हैं, एक व्यक्ति एक की ओर हाथ बढ़ाता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी की ओर, दोनों का संस्कार अलग अलग है। जब आपके जीवन में सत्वगुण बढ़ेगा तब आपका आचार विचार शुद्ध होगा, आचार विचार शुद्ध होगा तो सत्वगुण बढ़ेगा। ये दोनों बातें एक दूसरे की पूरक हैं। इसलिए मैं कहता हूं भाई इस पर कोई बहस नहीं, आप हजार उसको समझा लो, नर्क भोगना पड़ेगा, जिनको तुम काट रहे हो वो काटेंगे, ऐसी हजार हजार बातें, आपको कुछ नहीं होता है भाई, कुछ नहीं होगा। वो व्यक्ति मान लो थोड़ी देर के लिए रुक भी गया, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, दैट वुड बी अ सप्रेशन, क्योंकि उसका संस्कार तो उसको वहीं धकेल रहा है। और बाहर मिलने वाली हजार जानकारियों से ज्यादा शक्ति आपके संस्कार में है, ले जाता है आपको वहीं। अर्जुन ने कहा भगवान से, ना 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 करते करते भी व्यक्ति कर बैठता है। कौन कराता है? संस्कार कराता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। बार बार अगर एक ही प्रकार का आप कर्म करेंगे तो आपका संस्कार हो जाएगा। जो जस कर रही सो तस फल चाखा। इसलिए मुझसे जो कोई पूछता है तो मैं तो इस बात का कभी उत्तर नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है इसका कोई लाभ नहीं है। अंधेरा क्यों हुआ, अंधेरा होने से क्या होता है, अंधेरा कैसे हो जाता है, ये बात करने का कोई लाभ नहीं है। करना ही है तो फिर दिया जलाइए, दिया जलाइए। इसलिए कोई ये पूछे ना क्या ठीक है तो इसका कोई उत्तर नहीं है। हाँ, आप अपने जीवन को सात्विक बनाना चाहते हैं तो मुझसे पूछो, तो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई ये तरीका है, इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। ये मत पूछो क्या सही है क्या गलत, क्योंकि दोनों ही बातें आपको इतिहास में पुराण में मिल जाएंगी। और यही हो रहा है, कोई कहीं से कोई बात उठाकर ले आता है, कोई कहीं से कोई बात, और बस दो लोग भिड़ जाते हैं। सोशल मीडिया पे तो आजकल आए दिन यही तमाशा होता है, किसी ने कोई बात कह दी, किसी ने कोई, और दो लोग भिड़ गए। न्यूज चैनल वालों को टीआरपी मिलती है, इससे उनको मसाला मिलता है। वो तो ये काम बरसों से करते आ ही रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा था कि आप जो कर रहे हैं ना, आप जैसा आप करना चाहते हैं, जैसे आपकी मन की इच्छाएं, आपकी वृत्तियां हैं, उसके मूल में बाहर की जानकारी नहीं है। जो बाहर से आपको जानकारी मिल रही है उससे आप अपने आप को करेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपका संस्कार है, आपको अपने संस्कार शुद्ध करने होंगे। इसलिए आपको कहता हूं भाई सत्संग की महिमा क्या है? सत्संग संस्कार शुद्ध करता है। कल आपको याद हो तो मैंने यहीं से अपनी बात कहनी आरंभ की थी ना, सत्संग से चमत्कार होता है। क्या होता है? व्यक्ति का स्वभाव बदल जाता है। स्वभाव के मूल में क्या है? संस्कार है। संस्कार ही स्वभाव का निर्माण करता है। सात्विक व्यक्ति का स्वभाव अलग है, राजसिक व्यक्ति का स्वभाव अलग है, तमोगुणी व्यक्ति का स्वभाव अलग है। तो आप ये मत पूछो ठीक गलत क्या है, इसको खाने से पाप होगा का पुण्य, ना ना। हाँ भाई, अगर प्रभु की ओर जाना है, अगर ज्ञान प्राप्त करना है, अगर जीवन में सदा रहने वाली शांति आप चाहते हो, तो उसका उत्तर एक है कि भाई ऐसा करो जिससे जीवन में सत्वगुण बढ़े, सात्विक वृत्ति बढ़े, और लगे रहना है संसार में। आपको यही अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है भाई हम तो यही मौज ले रहे हैं, फिर पूछो मत, फिर जो इच्छा हो सो करो। जो जस करे सो तस फल चाखा। अब जैसे बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, मुझसे तो कम ही करते हैं, पर यहां वहां तो मैं देखता सुनता रहता हूं ना, मन में काम वासना बहुत है, काम वासना बहुत है। भाई काम वासना अधिक होने का कारण क्या है? इसका अर्थ यही है ना कि आपके जीवन में तमोगुण अधिक है, पूर्व के संस्कार जो हैं उसमें तमोगुण प्रधान है। कोई अच्छा ज्योतिषी आपकी जन्म कुंडली भी बनाएगा ना, तो वो जन्म कुंडली पर भी लिख देता है कि भाई ये व्यक्ति सात्विक, राजसिक, तामसिक है, या राजसिक, तामसिक, सात्विक है। ऐसे तीनों गुणों के मिश्रण से एक व्यक्ति का जीवन बनता है। तीनों गुण अपना अपना कार्य करते हैं। किसी के जीवन में कोई गुण प्रधान होता है, किसी के जीवन में कोई गुण प्रधान होता है। भगवान की भक्ति अगर करनी है, श्री कृष्ण की भक्ति अगर करनी है, भक्ति का यदि आनंद चाहते हो, आप चाहते हो कि जीवन में भजन का सुख मिले, फिर और कोई प्रश्न मत करो। फिर तो उसका उत्तर एक है कि अपने जीवन में सत्व गुण बढ़ाइए, तब भक्ति स्थिर रहेगी, तब आपके भजन का भाव पुष्ट होगा, तब आपके भजन का भाव गहरा होगा।
भजन का भाव स्थिर होगा, तब भजन भाव में आनंद आएगा। यदि चाहते हो भक्ति स्थिर रहे, फिर जीवन में सत्वगुण बढ़ाइए। अब कोई पूछे क्यों? क्योंकि भाई भगवान को यही गुण प्रिय है। भगवान को यही गुण प्रिय है। अब क्यों प्रिय है ये उनसे जाकर पूछो। मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दी। भगवान से ही पूछो कि भाई क्यों सत्वगुण आपको प्रिय है, क्योंकि रजोगुण तमोगुण भी आपने ही बनाए हैं, ये आपको क्यों अधिक प्रिय है, तो ये उनसे जाकर पूछो। अब एक छोटी सी जानकारी और देके मैं आगे बढ़ता हूं। उनके पास जाकर पूछने के लिए भी सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो उनके पास जाओगे कैसे, पूछोगे कैसे? उसके लिए भी सत्वगुण बढ़ाना पड़ेगा। तो बात तो हमारी मान लेने में ही हित है आपका, बात तो मान लेने में ही आपका हित है, मान लो। और मैं कहता हूं कि सारे सद्गुण निवास करते हैं कहां? नाम जपत मंगल दिसि दस। माया का संग त्याग, हरिजू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। राम सिमर राम एहि तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। 100,000 लाख बात कह के लेके मैं आपको यही आऊंगा। बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। और सूरदास जी कह रहे हैं, आपको मुझे आश्वासन दे रहे हैं, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं। करत कृपा के खोट, बड़ी है हरि नाम की खोट। बड़ी है हरि नाम की ओट। बैठे सब सभा हरिजू की, बैठे सब सभा हरिजू की। कौन बड़ो को छोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। बड़ी है हरि नाम की ओट। बड़ी है हरि नाम की ओट। बड़ी है हरि नाम की। सूरदास पारस के पर से, मिटत लोह की खोट। बड़ी है हरि नाम की खोट। तभी तो श्री ध्रुवदास जी ने कहा, कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। करुणा निधि मृदु चित्त अति, ताते बढ़ी जिए आस। यही बात यहाँ श्री सूत जी कह रहे हैं। बोले हीन कुल में जन्म लेने की जो हमारी वो मनोव्यथा थी, निवर्तयति, वो दूर हो गई। कह रहे किस लिए, कैसे? कह रहे आप संत मिले, आपने हमसे थोड़ी वार्ता कर ली। कह रहे आपसे बात करने से ही हमारे मन की सारी पीड़ा शांत हो गई। सूरदास पारस के पर से मिटत लोह की खोट। बड़ी सुंदर बात सूरदास जी ने कही है, इसका आप विचार किया करिए। सूरदास जी कह रहे हैं, एक लोहा पूजा में राख्यो और एक घर बधिक पर्यो। बधिक माने कसाई। एक लोहा पूजा में रखा है, एक कसाई के घर से आया है। पर कह रहे ये दुविधा पारस नहीं जानत, और कंचन करत खरो। वो तो दोनों को सोना कर देता है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, वस्तु शक्ति को ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है।
वो अपने आप में स्वतः सिद्ध है, वो अपने आप में स्वतः सिद्ध है। नाम जपने से क्या होगा ये पूछिए मत, नाम जप के देखिए। कोई बता नहीं पाएगा आपको नाम जपने से क्या होता है, क्योंकि अनिर्वचनीय है ये। नाम जपने से क्या होता है ये तो आप जपिए और देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आपका हृदय इसका प्रमाण देगा नाम जपने से क्या होता है। साधु संग से क्या होता है, साधु संग करिए और देखिए। हां, पर संत यहां सत्संग की महिमा यही बता रहे हैं। अरे पाप ताप और दैन्य तीनों को हर लेने वाला साधु समागम है। और वहां महादेव कहते हैं संत समागम हरि कथा। तुलसी बाबा कह रहे हैं संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। महादेव ने तो ये बात कही, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआ। महादेव ने कहा इसके जैसा तो कोई दूसरा लाभ है ही नहीं, है ही नहीं। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन। तो सूत जी ने कहा कि भाई आपसे चर्चा हुई, वार्ता हुई, और सूत जी इस श्लोक के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं भाई जीवन के सब पाप ताप शाप, जीवन की सब आदि व्याधि उपाधि, जीवन के सब कष्ट क्लेश दुख द्वंद दैन्य दारिद्र्य दौर्भाग्य, बोले सब साधु समागम से समाप्त हो जाता है। सब रोगों की एक औषधि है। तो सूत जी कह रहे हैं जिनको थोड़ी देर संत से वार्ता करने का अवसर मिल जाए उन्हीं को ऐसा प्रसाद मिल जाता है। और फिर आगे कहते हैं कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्त परायणस्य योऽनन्त शक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वाद्यमनन्तमाहुः। अब यहां सूत जी एक बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। सूत जी ने कहा कि भाई आप जैसे सत्पुरुषों के थोड़ी देर के संग से ही हमारे मन प्राण शीतल हो गए, हीन कुल में जन्म लेने की हमारी जो मनोव्यथा थी वो भी दूर हो गई। लेकिन जिन संतों के संग से ऐसा हुआ, उन संतों के जीवन में दिव्यता क्या है, उन संतों के जीवन की विशेषता क्या है? यही ना कि वो भगवान का भजन करते हैं। कल आपसे यही तो कह रहा था भाई, सब शुभ मंगल के मूल में तो भगवान ही है, मूल में तो भगवान है। आज जहां से चर्चा आरंभ हुई कि वो एक कौन है, वो एक तो श्री कृष्ण ही है। वो एक तो श्री कृष्ण ही है जो सब गुणों के मूल हैं, जो सारी पवित्रता के निधान हैं, जिनमें सब सद्गुण निवास करते हैं। उन्हीं के भजन के बल पर ही तो संत इस सारी सृष्टि का मंगल करते हैं। ये बात भी शायद मैंने आपसे चर्चा में कही थी। भगवान भक्त से कहते हैं कि भाई तुम बड़े हो, भक्त कहते हैं नहीं प्रभु आप बड़े हैं। और भगवान कह रहे नहीं तुम बड़े हो। भक्त कह रहा है ठीक है फिर यदि हम बड़े हैं तो हमारी बात मान लो। भगवान कहते हैं ठीक है मान लेंगे, क्या बात है तुम्हारी? बोले आप बड़े बने रहो, हम यही चाहते हैं आप बड़े बने रहो। तो उन संतों के जीवन में जो दिव्यता है, पवित्रता है, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले हैं। पर ये प्रभाव प्रताप इसके मूल में क्या है? भाई भगवान का भजन है ना, भगवान का प्रेम है। और हमसे तो भाई जहां तक हो पाएगा, जितनी हम में सामर्थ्य होगी, जितनी हम में योग्यता होगी, वहां तक तो हम यही बात कहेंगे, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है। वही विशेष है भाई, बाकी सब साधारण है। और या फिर उसको जपने वाला, उसको भजने वाला विशेष है, वो विशेष है। और उसको जपने भजने वाला विशेष है, वो बड़ा है। और उसका भजन करने वाला उससे भी बड़ा है। व्यास बड़े हरि के जना,
व्यास जी ने अनेक अनेक बार ये बात कही, कियो बड़ो उपकार हरि सो धन हृदय दियो, छुड़ा दियो संसार। अगर हम इन दो पंक्तियों का भी विचार करें, व्यास जी कह रहे हैं भाई व्यास बड़े हरि के जना, कियो बड़ो उपकार। पर लेकिन उन हरि के जनों की बड़ाई क्या है? क्योंकि उन्होंने हरि सा धन हृदय दिया है, संसार छुड़ाया है। कबीर भी जब कहते हैं बलिहारी गुरु आपने, तो गुरु की बलिहारी इसीलिए तो है ना भाई, जिन गोविंद दियो मिलाए। इसलिए भाई मैं तो ये बात सदा से निसंकोच होकर कहता हूं और कहता रहूंगा कि पूजा के पात्र तो भगवान के ही चरण हैं, प्रेम के पात्र तो भगवान ही हैं। अब आप कहो भाई यहां वहां अनेक अनेक स्थानों पर संतों के, गुरुजनों के चरणों की पूजा की बात कही गई है, कही ही गई है। पर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सच्चा संत, सच्चा भक्त हो, वो प्रभु के होते कभी अपनी पूजा स्वीकार कर ही नहीं सकता। वो तो कैसे भी, किसी भी प्रकार से, कोई उसके लिए भी यदि पूजा का थाल लेकर आया है ना, तो वो उस पूजा के थाल को पहुंचाएगा प्रभु के ही चरणों में, क्योंकि वो जानता है कि इस सारे अस्तित्व में अगर कोई पूज्य चरण है, वो तो प्रभु के ही चरण है। जो भी मंगल पवित्र है उसके मूल में भगवान के ही चरण है। आप 1000 बार लेकर जाओगे उसके पास पूजा की थाली सजाकर कि लाओ महाराज आपके चरणों का पूजन कर दें, भगवान का भक्त होगा तो कभी नहीं कराएगा, करा ही नहीं सकता। वो तो आपके हाथ से वो सामग्री लेकर प्रभु के ही चरणों में पहुंचाएगा, प्रभु के ही चरणों में चढ़ाएगा। इसलिए भगवान 1000 बार कहते रहे भक्त बड़े हैं, पर भक्त 1001 बार यही कहेंगे आप बड़े हैं। क्योंकि हमारे जीवन में भी जो बड़ाई है वो प्रभु आप ही के कारण तो है, ये आप ही की बड़ाई है। हम में तुम में जो झलकती है वो आप ही की बड़ाई है। कहो नानक सब तेरी वड्या, कोई नाम जाने, नाम न जाने में। तो सूत जी ने कहा भाई उन प्रभु का भजन करने वालों का जो थोड़ी देर का संग कर लेते हैं, उन्हीं का जीवन सुधर जाता है, संवर जाता है। और बोले जो उन प्रभु के भजन में ही लग जाएं, जो दिन रात उन्हीं को भजने लगे, उन्हीं को गाएं, उन्हीं को ध्याएं, बोले उनके सौभाग्य का तो फिर कहना क्या है। ये बात सूत जी ने यहां क्यों कही? बोले आपने मुझे इसी कार्य में लगा दिया, मैं आपका धन्यवाद किस प्रकार करूं? सूत जी ऋषियों से कह रहे हैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, आपने मुझे भगवान की कथा कहने में लगा दिया। अब मैं अखंड रूप से उन्हीं भगवान का स्मरण करूंगा, उन्हीं का गुण गाऊंगा। तभी तो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा भाई आपको प्रणाम करता हूं, आपको बार बार प्रणाम करता हूं, करता रहूंगा। आप सुन रहे हो तो मैं सुना रहा हूं ना, आप श्रवण कर रहे हो तो मैं कीर्तन कर रहा हूं। फिर बस ऐसे ही प्रभु का स्मरण करते करते सूत जी का जो हृदय था ना, नेत्र सजल हो गए, हृदय भर गया भाव से कि भगवान के गुण क्या गाऊं। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू ठाकुर गुणी निधान। महाराज कह रहे हैं बाणी में, तुमरी महिमा बरन न साकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना, तू ठाकुर ऊंच भगवान। गाते गाते भगवान का गुण संत थकते नहीं, भगवान का गुण गाते गाते संत थकते नहीं, पर सब कहकर भी कहते यही हैं कि तुम्हारी महिमा बरन न साकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। कैसी कैसी सुंदर लीलाओं का स्मरण सूरदास जी ने किया। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई, राज सुयग युधिष्ठिर कीना, तामे जूठ उठाई।
जूठे फल शबरी के खाए, बहुविध भोग लगाई, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई। और अंत में क्या कहते हैं, सूरकूर इस लायक नाही, सूरकूर इस लायक नाही, कहाँ लग करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तभी थोड़ी देर पहले एक बात मैंने कही थी, फिर चर्चा कहीं और चली गई, कि जो ये प्रश्न है ना, जिसका विचार करके मन भ्रमित हो जाता है कि भाई वो जो एक सत्ता है वो कौन है, वो जो एक है वो कौन है, जिसके सब रूप हैं, जिसके ये विविध रूप हैं, जिसकी ये विविध अभिव्यक्तियां हैं, वो एक सत्ता कौन है? उसका कोई नाम है, उसका कोई रूप है, उसका कोई आकार है? क्योंकि कोई कहता है कि नहीं भाई वो तो निर्गुण है, निराकार है, कोई कहता है सगुण है, साकार है, कोई कहता है निर्गुण भी है, सगुण भी है, फिर कोई कहता है ये दोनों होते हुए भी उनसे परे है, निर्गुण भी है, सगुण भी है, और निर्गुण सगुण से न्यारा भी है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे भी हमारा कौन नहीं, तुम्हारे भी हमारा कौन। यहां सूत जी ने संकेत किया, अथापि यत्पाद नखाव सृष्टम जगद् विरिञ्चोपहृतार्हणम् शेषं पुनात्यन्यतमो मुकुन्दा को नाम लोके भगवत्पदा। सीधा संकेत कर रहे हैं सूत जी। भगवान वेदव्यास ने स्पष्ट कह दिया, और कल यही मैंने आपको कहा था, श्रीमद् भागवत की रचना का उद्देश्य ही केवल यही है कि परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वात्मा सर्वेश्वर सर्वाधार भगवान के रूप में श्री कृष्ण प्रतिष्ठित हो। कृष्ण, कोई भूल भ्रम न रह जाए। इससे स्पष्ट और क्या कहा जाएगा भाई, कि एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इससे स्पष्ट क्या कहा जाएगा? उन्होंने तो अपनी बात कह दी, अब आप अपना मनमाना अर्थ लगाते रहो। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे कहा ना, ये जिस भी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, भाई यही तो सर्वत्र हो रहा है कि महापुरुषों के वाक्यों का मनमाना अर्थ लगाया जाता है, अपनी सुविधा के अनुसार आपने अर्थ लगा लिया। जैसे मैंने कहा ना, उस दिन कोई राम कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते बोले कि ऐसे ही कथाओं को समाज के उपयोगी बनाकर परोसा जाना चाहिए, यही उनका शब्द था। धर्म को समाज के उपयोगी कैसे बनाया जाए? मैंने कहा धर्म को समाज के उपयोगी नहीं, समाज को धर्म के उपयोगी कैसे बनाया जाए, यह प्रश्न होना चाहिए। हमारा मन कथा के उपयोगी कैसे बने? कथा तो कथा है, भगवान तो भगवान है। सिद्धांत तो भाई वही होता है ना जो अंत तक सिद्ध रहे, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, वही तो सिद्धांत होता है, जो अंत तक सिद्ध है, अपने अपने स्वरूप में स्थित है, सिद्ध। अच्छा, हम कैसे? हम ऐसे ही हैं। हमको जहां से जो अनुकूलता मिली, हमने वहीं से वो बात पकड़ ली, थोड़ा यहां से ले लिया, थोड़ा वहां से ले लिया, पहुंचे कहीं नहीं, पहुंचे कहीं नहीं। तो इसलिए भाई निसंकोच होकर ये बात कही जा सकती है और कही जानी चाहिए, क्योंकि यही श्रीमद् भागवत की उद्घोषणा है कि वो जो एक सत्य है, वो जो एक तत्व है, जिसके सब रूप हैं, वो कौन है? वो श्री कृष्ण है। मैं कई बार देखता हूं श्रीमद् भगवत गीता की अनेक अनेक टीकाएं, अनेक अनेक व्याख्याएं हुई हैं। पश्चिम के भी बहुत विद्वानों ने गीता जी को माना है, आदर दिया है, और अपने यथामति उन्होंने भी उसका कुछ वर्णन किया है। पर मैं देखता हूं कि अनेक अनेक प्रकार की व्याख्याओं में जब श्री कृष्ण घोषणा करते हैं ना कि भाई ये जो सब है मैं ही हूं, ये जो सब मेरा ही है, मैं ही हूं, मैं ही हूं,
तो गीता की व्याख्या करने वाला व्यक्ति यहां आकर कभी कभी उसको थोड़ी सी असहजता हो जाती है, फिर वो लपेट लपेट कर अपनी बात कहता है। अरे सीधी बात को स्वीकार करने में क्या संकोच है? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं भाई मैं हूं, उपनिषद कहते हैं भाई अपना पता भगवान स्वयं बताते हैं, वही बता सकते हैं, भगवान के सिवा भगवान को कोई नहीं जानता, अपना परिचय स्वयं भगवान ही दे रहे हैं आकर, उसको जो कहते हो स्वीकार किया जाना चाहिए ना भाई। वो जो एक सत्ता है वो कौन है? कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण है कृष्ण है, कृष्ण है। और जो वस्तुतः बुद्धिमान है, जो पंडित हैं, उन्होंने तो माना। हमारे व्यास जी पंडित हैं, इसीलिए कहा राधा वल्लभ मूल हैं, सब है फूल दलडार। ऐसा थोड़ी कि किसी और की अवज्ञा कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, किसी को हीन बता रहे हैं, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। राधा वल्लभ मूल है, सब है फूल दलडार। बोले ये जो सब है, ये फुलवारी उसी की है, इस सब का मूल वही है। व्यास इन्हीं ते होत हैं, अंश कला अवतार। श्रुति शास्त्र सम्मत सिद्धांत कह रहे हैं। और यहां भगवान वेद व्यास कह रहे, सूत जी बोले ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। उसे सबसे पहले महादेव ने अपने मस्तक पर धारण किया, और फिर वही गंगा कलिमल नाशिनी होकर और सारे संसार को आज तक पवित्र कर रही हैं और करती रहेंगी। यहाँ कभी महापुरुष कोई बात सीधी कह देते हैं, कोई किसी भी शब्द के 3 अर्थ होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। कोई बात बिल्कुल सीधी कही दी जाती है, कोई बात परोक्ष रूप से कही जाती है, और कोई बात कही तो कैसे जाती है लेकिन उसका वस्तुतः अर्थ कुछ और होता है। कभी कभी वल्गु वाक्य बोलते हैं ना वहां पुरुष, वल्गु वाक्य, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया और बुद्धमनोज्ञया, बुद्धिमान समझते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत को परमहंसों की संगीता कहा गया है। परमहंस अर्थात जो सब प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो गया है, जिसका अपने पराये का भेद मिट गया है, वो श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझेगा, वो स्वीकार कर पाएगा श्रीमद् भागवत में वर्णित सत्य को। जब तक आपके मन में आग्रह है मेरा तेरा है, चाहे वो मेरा तेरा संसार को लेकर हो या मेरा तेरा यहां धर्म अध्यात्म को लेकर हो, यहां पर भी तो मेरा तेरा है। हमारा संप्रदाय तुम्हारा संप्रदाय, हमारा आचार्य तुम्हारा आचार्य, हमारा नियम तुम्हारा नियम, ये झगड़ा झंझट तो है चारों तरफ जहां तक देखो। इसीलिए जो सत्य का अन्वेषण करने निकलते हैं, जो सत्य की खोज करने निकलते हैं, वो इन सब से न्यारे हो जाते हैं। तभी कबीर कहते हैं निर्गुण सरगुण ते परे तहां हमारा ध्यान। व्यास जी ने कहा निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो बिहरत सदा संघात। बोले हम इस झंझट में पड़ते ही नहीं। भगवत रसिक देव जी ने भी यही बात कही। बोले अनेक अनेक प्रकार के मत विचार संप्रदाय सिद्धांत विधियां और जाने क्या क्या है, मेरे सबको छोड़कर श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं और गुरु की दी दृष्टि से उस सत्य का अनुभव दर्शन कर रहे हैं, गुरु की कृपा से उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। तो यहां सूत जी ने एक प्रकार परोक्ष रूप से बता दिया, जिनके चरणों की धोवन, एक तो चरण धो रहा है, 3 ही तो प्रमुख शक्तियां हैं, ब्रह्मा, श्री हरि और शंकर। बोले उन तीनों में से एक चरण प्रक्षालन कर रहा है, एक चरण धोवन को अपने मस्तक पर धारण कर रहा है। बचा कौन? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। महापुरुषों ने खोज खोज कर निकाला पुराणों के सार को। एवमेष महान शब्दो मैत्रेय भगवान इति
परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः। भाई भगवान शब्द का जो वास्तविक प्रयोग है ना, वो तो वासुदेव के लिए ही किया गया है, श्री कृष्ण के लिए ही किया गया है। इसके अतिरिक्त भगवान शब्द का प्रयोग जहां भी किया गया है वो एक औपचारिक प्रयोग है, औपचारिक प्रयोग। हम यहां कह देते हैं ना संत भगवान है, गुरुदेव भगवान है, लेकिन ये सब भगवान शब्द का औपचारिक प्रयोग है। जो भगवान शब्द का वास्तविक प्रयोग है वो तो श्री कृष्ण के लिए ही किया गया है। परम ब्रह्म भूतस्य वासुदेवस्य नान्यगः, और किसी के लिए नहीं है ये शब्द, श्री कृष्ण के लिए ही है। यहां सूत जी ने यही तो कहा कि ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा अर्थ और क्या हो सकता है। भगवान अर्थात श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। क्यों सेवक जी ने यह बात कही, प्रथम जो शुकमुख वचन सुनावहु तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। सेवक जी महाराज ने पहले श्रीमद् भागवत सुनाने की आज्ञा क्यों दी, ताकि श्रीमद् भागवत से पहले वस्तु स्पष्ट हो जाए। भाई वो जो वस्तु है, वो जो तत्व है, वो जो एक है, वो कौन है। इसीलिए कहा गया योत्फलम च नंद नंदन, श्रीमद् भागवत का फल श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवत यही करती है, जहां तहां आपका मन बिखरा है सब ओर से समेट कर अंत में कहां ले आएगी, श्री कृष्ण के चरणों में। अगर निर्मल मन से श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया तो सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। सत्य सिद्धांत आपको अपनी आंख के आगे उज्जवल प्रकाशमान दिखाई देगा कि वो जो एक सत्ता है वो कौन है। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। और श्रीमद् भागवत का मत भी यही है, सब संत सयाने भी यही कह रहे हैं। हमने आपको ये सब बात सुना दी, अब आप इसका विचार करिए, इसका विचार भी करिए और हो सके तो इसको स्वीकार भी करिए, क्योंकि भाई सत्य सिद्धांत यही है। वेद पुराणों का निर्मल मत यही है, भक्तों का भाव यही है, संतों की वाणी यही कहती है, यही कह रही है। सब तज भजिए श्याम को, श्रुति स्मृति को सार। कल एक छोटी सी बात मैंने कही थी, वो कह कर उसकी पुनरावृत्ति करके मैं आज की चर्चा को विराम दे रहा हूं। भगवान अनुमान से नहीं, अनुभव से सिद्ध होते हैं। अनुभव, आपने कितना सुना, कितना कहा, सार की बात है कि कुछ आपको अनुभव हुआ कि नहीं। और अनन्यता के अभाव में अनुभव नहीं हो सकता। जब तक मन अनन्य नहीं होगा, जब तक आप दत्तचित्त नहीं होंगे, एक मन नहीं होगा, जब तक एक और जब तक लगेगा नहीं, तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। अनन्यता के अभाव में अनुभव नहीं होगा, अनुभव के अभाव में साधना में उन्नति नहीं होगी। अनुभव के अभाव में उन्नति नहीं होगी। आज मन में कोई प्रश्न होगा, कल कोई और आ जाएगा, फिर कोई और आ जाएगा। जब तक अनुभव का दीपक जलेगा नहीं, तब तक संशय का अंधेरा मिटेगा नहीं। और मैंने आपसे कहा था भाई, कितना भी चतुर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर उसको कोई अंधेरे में दौड़ने के लिए, चलने के लिए गए, तो ठोकर तो उसको लगेगी। वहां बुद्धि क्या करेगी, वहां तो दृष्टि का कार्य है ना, वहां बुद्धि क्या करेगी। बुद्धिमान व्यक्ति तो अंधेरे में चलेगा नहीं, वो तो प्रकाश करके चलेगा। तो जब तक अनुभव का दिया नहीं जलेगा, आपको जब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक उन्नति नहीं होगी। तो ये हम चाहें कि भाई भजन भाव में हमारी उन्नति हो, उसके लिए अनुभव आवश्यक है। और अनुभव के लिए अनन्यता अपेक्षित है। और अनन्यता के लिए पहले ये सिद्धांत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि भाई मन लगे तो लगे किसमें, कौन है मन लगाने योग्य।
शायद पिछले सत्र की बात है ना, किसी ने यही प्रश्न किया था कि आप अनन्य आराधना की बात करते हैं, तो मैं किसी अन्य देवी देवता की भी अनन्य आराधना कर सकता हूं? मैंने कहा भाई वो देवी देवता करवा सकते हो अनन्य आराधना तो कर लो, कोई करवा ही नहीं सकता है। अनन्य भाव, अनन्य प्रेम का जो गुरुतर भाव है ना, वो भगवान के अतिरिक्त कोई और उसका निर्वाह कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। अन्य देवी देवताओं की अपनी एक पहुंच है, उनकी अपनी एक शक्ति है, अपनी एक पहुंच है। वो आपको कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ भी दे सकते हैं, पर लेकिन जब बात अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति की आएगी, तो फिर प्रेमास्पद और उस भक्ति के आस्पद तो भगवान ही थे, भगवान ही हैं और भगवान ही रहेंगे। और जब बात भगवान की आए तो श्रीमद् भागवत कह रही हैं, ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का प्रयोग और किसके लिए किया जा सकता है? गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम चरणारविंद महम भजे भजनी सुरमुनि दुर्लभम चरणारविंदमहं भजे भजनी सुरमुनि दुर्लभम। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करता हूँ। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।